हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। एसएससी CHSL जो आप देख पा रहे हैं कि 2024 के लिए, इसके लिए मैं फुल नोटिफिकेशन आपके लिए लाया हूं कि क्या इसमें डेट रहने वाली है, क्या आपको परीक्षा इसकी तैयारी इसकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप परीक्षा अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, इस परीक्षा में CHSL जो कि आपके लिए यह 10+2 का एक यानी अगर आप जो है कक्षा 12 पास होते हैं तब यह आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा फीस इसमें नहीं है। SSC CHSL जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और इसमें काफ़ी पोस्ट जो है भरे जाते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा 4000 से 5000 के आसपास या इससे ज़्यादा भी पोस्ट जो है वैकेंसी आती है। और CHSL में क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में फुल जो है आपको यहाँ पर मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि फॉर्म कब आएगा। तो भैया फॉर्म जो है आपका जो SSC का कैलेंडर है वह 2 अक्टूबर, ठीक है 2 अक्टूबर कह रहा हूँ 2 अप्रैल, ठीक 2 अप्रैल को आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो SSC का ऑफिशियल कैलेंडर है वहां पर नोटिफाइड है कि 2 अप्रैल को आपका यह फॉर्म जो है आ जाएगा। और आज हो गया 3 अप्रैल, लेकिन अभी तक आया नहीं है, लेकिन यह जल्द ही आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगा। हो सकता है आपको नोटिफाइड ना दिया हो 1-2 दिन के अंदर आपका यह आ जाएगा। ठीक है, जो CHSL है, ठीक है, यह आप एग्जाम कब दे पाएंगे जब आप भैया कक्षा 12 यानी 10+2 आप पास होने चाहिए। 10+2 अगर आप पास रहेंगे तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम कब तक होगा? तो इसका एग्जाम जो है आपका जून जुलाई में इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी 2 फेज में इसका एग्जाम होता है। तो पहला जो फेज होगा, ठीक है, SSC CHSL का 2 फेज में एग्जाम होता है। एक होता है टायर फर्स्ट मेरे भैया और एक होता है टायर सेकेंड। ठीक है, तो टायर सेकेंड टायर फर्स्ट यानी एक तरह से प्री और मेंस आप कह सकते हैं इसको। तो यानी एक तरह से प्री होगा, एक तरह से मेंस होगा। जो प्री वाला पेपर होने वाला है वह आपका जून जुलाई में होगा और अक्टूबर नवंबर में आपका टायर सेकेंड का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो मैंने आपको बताया कि आप इसमें 10+2 यानी 12 पास होने चाहिए। अगर आपने BA BSc किया है तो भैया आप तो अप्लाई कर ही सकते हो, लेकिन उसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो एज लिमिट जो है आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए। 18 से 27 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यह आयु की जो गणना की जाएगी यह 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। तो 1 अगस्त 2024 से आप अपने आप को काउंट कर लेंगे। आप 18 साल के हो गए हैं तो फॉर्म भरिएगा, या 27 साल से कम की एज आपकी होनी चाहिए, यहाँ से आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, तो आप जो है 10+2 पास हैं या BA BSc जो भी हैं, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। किस तरह के पोस्ट होते हैं? तो इसमें लोअर डिविजनल क्लर्क यानी ग्रुप C के इसमें पोस्ट होते हैं। किस तरह के पोस्ट होते हैं? तो ग्रुप C के पोस्ट होते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आगे चर्चा आपको करूंगा। ठीक है, क्या इनमें सैलरी मिलती है, कितनी जो है इसकी सैलरी होती है अलग अलग जो है सिटीज में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फॉर्म भरने की फीस कितनी है? तो भैया फॉर्म भरने की जो जनरल और OBC है, जनरल प्लस OBC के लिए फॉर्म भरने की जो फीस है वह 100 रुपये रखा गया है। बाकी जो फीमेल कैटेगरी है, बाकी जो फीमेल हैं यानी जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, ठीक है, या प्लस जो SC हैं या फिर ST हैं, उनके लिए जो फीस का चार्ज है भैया वो 0 रुपये है। यानी आपको एक भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म भरने के लिए कहीं साइबर कैफे पे जाते हैं तो साइबर कैफे वाला बस अपना चार्ज लेगा, यानी फीस का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। साइबर कैफे वाला जो भरने वाला होगा वही आप, या तो आप अपने आप से खुद से फॉर्म अगर आप मोबाइल से या फिर टैब से या लैपटॉप की सहायता से आप खुद भी भर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है? तो नंबर ऑफ वैकेंसी 4500 से अधिक रहने वाली भैया, इसलिए फॉर्म को आपको भरना चाहिए मेरे हिसाब से। सिलेबस क्या है? तो आगे मैं अभी डिस्कशन करूंगा कि सिलेबस में क्या है, क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन किताबें पढ़नी है, जिससे आप अच्छे तरह से क्वालिफाई कर पाओ। कट ऑफ कितनी जाएगी? तो इसकी कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि पिछले वर्ष का कट ऑफ क्या रहा है और हमको किस तरह से तैयारी करना है कि हम कट ऑफ को क्वालिफाई यानी टायर 1 को हम क्वालिफाई कर पाए।
क्लियर है। तो चलिए आगे हम लोग अब इस पर थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं। तो योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता मैंने आपको बताया कि आप 10+2 यानी जो यूपी बोर्ड या फिर अलग अलग जो स्टेट के बोर्ड हैं उन वहाँ पे आप कक्षा 12 जो है पास होने चाहिए। बीए बीएससी हैं तो भैया आप कक्षा 12 पास होकर के ही आप भरोगे, तो 10+2 आपको पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पोस्ट कितनी होगी, तो पोस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया 4500 से ज़्यादा पोस्ट होने वाली है, ठीक है। 4500 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट होगी। अन्य अन्य विभागों में, इसमें आर्मी में भी होता है पोस्टिंग, जैसे कुछ क्लर्क के पोस्ट ऐसे होते हैं जो आर्मी विभाग में होते हैं, कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो आपके विद्युत विभाग में होते हैं, इलेक्ट्रिकल विभाग में, तो अलग अलग विभागों में यहाँ पर जो है पोस्ट निकाले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट मैंने आपको बताया कि एज की जो काउंटिंग की जाएगी वह 1 अगस्त 2024 से की जाएगी और आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच, ठीक है। तो 18 से 27 वर्ष के अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन तो आपको मिलता ही है, SC ST अगर आप कैटेगरी के हैं तो 5 साल की छूट अगर मिलती है। यह केवल एक ही स्टेट नहीं, किसी भी स्टेट से हो, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होने के कारण चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप सभी स्टेट के लिए जो है आपको छूट मिलेगी। तो अगर SC ST हैं किसी भी स्टेट के किसी भी राज्य से तो 5 साल की छूट मिलेगी। OBC के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। जो अगर आप में डिसेबिलिटी है, आपका आंख नहीं है, सुनाई नहीं देता है, दिखाई कम देता है, या आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ठीक है, लंगड़े या लूले हैं जो भी हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है 10 साल। अगर डिसेबिलिटी है, OBC की है तो 13 साल की छूट मिलेगी। अगर डिसेबिलिटी है तो SC ST के लिए जो है 15 साल की आपको छूट मिलने वाली है, ठीक है। चले एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्या प्रश्न आने वाला है। तो जो टायर 1 है 1 घंटे का प्रश्न होने वाला है, जिसमें आपके टोटल 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा मेरे भैया, तो ये टोटल 200 मार्क्स का आपका टोटल प्रश्न रहने वाला है। तो 200 मार्क्स का होगा। टोटल प्रश्न कितने होंगे, 100 होंगे। 25-25 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ये कौन कौन से 25-25 प्रश्न है मेरे भैया, तो रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस यानी इतिहास, भूगोल, पॉलिटी जो आप पढ़ते हो, साइंस वगैरह, वहां से 25 प्रश्न पूछा जाएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी अंक गणित, यानी जो गणित से प्रश्न पूछा जाएगा, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश वाले से आपके 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका मैं आपको मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा कि मॉडल पिछले वर्ष में किस तरह से प्रश्न जो है इंग्लिश में पूछा गया, मैथ में पूछा गया, रीजनिंग में पूछा गया, या फिर GA में यानी जनरल अवेयरनेस में पूछा गया, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है। अच्छा भैया, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। 1/4 का मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो अगर एक प्रश्न आप गलत कर लेते हैं तो 0.50 मार्क्स आपका क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। यानी अगर आपका एक प्रश्न सही करते हैं, एक प्रश्न आपने सही किया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं अगला प्रश्न यानी जो दूसरा अगला प्रश्न है, आपने दूसरा प्रश्न गलत कर दिया तो आपका इसी सही वाले में से 0.5 काट दिया जाएगा, यानी आपको 1.5 यानी एक सही और एक गलत करने पर आपका 1.5 यानी 0.5 आपका जो है 0.5 माइनस मार्किंग कर दी जाएगी। क्लियर है। तो ये टायर 1 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टायर 2 की, यानी जो आपका टायर 2 होगा। तो ये पहले पेपर जून और जुलाई में टायर 1 का हो जाएगा, फिर अक्टूबर नवंबर के आपका यह टायर 2 का पेपर होगा, ठीक है। यानी आपके पास लगभग 3 से 4 महीने का समय रहेगा। इस 3 से 4 महीने के समय में आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ताकि आप टायर 2 भी जो है क्वालिफाई कर लें, ठीक है। टायर 2 में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन A होगा, सेक्शन दूसरा होगा, सेक्शन 3 होगा। तो 3 सेक्शन रहने वाले हैं पेपर फर्स्ट में, तो पेपर फर्स्ट ही होता है, और हर सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे मिलेगा। लेकिन सेक्शन 3 के लिए आपको, यानी जो सेक्शन तीसरा रहने वाला है, इसके लिए आपको टोटल जो है 45 मिनट मिलने वाले हैं। कुल कितने, 45 मिनट, ठीक है। तो जो सेक्शन फर्स्ट होगा तो उसमें 2 मॉड्यूल होंगे,
एक मैथ का पेपर होगा, एक रीजनिंग का होगा। पेपर एक ही होगा, एक उसमें मैथ रहेगा 30 प्रश्न और 30 प्रश्न आपका रीजनिंग रहेगा। तो 30 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा और 180 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, सेक्शन जो सेकंड होगा वह भी आपका 1 घंटे का पेपर होने वाला है। इसमें भी 2 मॉड्यूल होंगे, यानी एक उसमें इंग्लिश रहेगा और एक जो है जनरल अवेयरनेस का यानी जीएस का, इतिहास भूगोल जो रहता है उससे पूछा जाएगा। इंग्लिश वाले से 40 प्रश्न रहेगा और जनरल अवेयरनेस वाले से 20 प्रश्न रहेगा। हर एक प्रश्न जो है 3 नंबर का, तो 120 और 60 ये नंबर आपके हो गए। सेक्शन थर्ड से कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। 15 यहाँ पे कंप्यूटर से जो है प्रश्न यानी जो कंप्यूटर की किताबें आते हैं उसको आप पढ़ लोगे तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर का और 45 मार्क्स का टोटल नंबर होगा। 15 मिनट का आपको इसमें समय मिलेगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान में रखेंगे। 1 मार्क्स आपका यानी इसमें 1/3 कटेगा। इसके पहले टायर 1 वाले में 1/4 कट रहा था, इसमें आपका 1/3 मार्क्स आपका कट कर दिया जाएगा, यानी 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। यानी सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा और अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा, यानी 1 सही और 1 गलत करने पर आपको केवल 2 अंक की प्राप्ति होगी। क्लियर है? अच्छा, इसी में मॉड्यूल आपका सेकंड है जिसमें आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होना है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मिनट के लिए समय मिलता है। अगर आपने एलडीसी और जीएसए पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको 10 मिनट, यानी आप दोनों के लिए अगर अप्लाई किए हैं तो 15 मिनट आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले में मिलेगा और एलडीसी और जीएसए यानी जूनियर स्टैटिक जो असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है उसमें आपको 10 मिनट का समय लगता है। अब इस टेस्ट में यानी जो टाइपिंग टेस्ट होनी चाहिए तो यह कितना होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि डाटा एंट्री अगर ऑपरेटर के लिए आपने अप्लाई किया है, इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो जो स्पीड होनी चाहिए तो 8000, ठीक है, 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। यानी 1 घंटे में, ध्यान में रखें कि 1 घंटे में आपको 8000 जो है की डिप्रेस करना है। की मतलब समझ रहे हैं? तो 1008 की डिप्रेस का मतलब आपको वहां पर जो है एक टाइप करने के लिए टाइपराइटर मिलेगा। जैसे हमने एक बार प्रेस किया तो एक बार काउंट होगा, 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से जितनी बार आप प्रेस करेंगे तो 1 घंटे में आपको 8000 बार वो जो है कुछ एक पैरा दे देंगे, उसमें 8000 लगभग जो है लेटर्स होंगे, 8000 लेटर के आसपास, उसी को आपको प्रेस करना रहेगा। 15 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो होगा वह 15 मिनट जो है इंग्लिश डॉक्यूमेंट हैविंग अबाउट, ठीक है, तो इंग्लिश जो टाइपिंग होते हैं इंग्लिश के लिए आपको मिलने वाला है। ठीक है, फिर स्किल टेस्ट ऑफ द पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग में अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट होता है क्लर्क का, एक कैग में भी होता है, तो उसके लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए स्पीड जो आपकी होनी चाहिए पर आवर, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 15 मिनट और यहाँ पर कंटेनिंग अबाउट 3700 से 4000 की डिप्रेशन वुड बी गिवन टू ईच कैंडिडेट who would enter the same in the test computer। तो यहाँ पे 3700 से 4 यहाँ पर ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में 3700 से 4000। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा था 8000 पर आवर, तो 1 घंटा आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा कितना आपको 15 मिनट ही मिलेगा। तो 1 घंटे में अगर 8000 है तो 15 मिनट में, तो भैया 15 मिनट क्या होगा, 1 घंटे का चौथाई हिस्सा होगा, तो आपको कितना करना पड़ेगा 2000 की डिप्रेशन करना पड़ेगा 15 मिनट में। ठीक है, ये 1 घंटे के हिसाब से, लेकिन 1 घंटा तो टाइम मिलेगा नहीं, मिलेगा 15 मिनट का। क्लियर है, समझ गए? और यहाँ पर देखें तो 1 घंटे में अगर आपको 15000 मिल रहा है तो 15 मिनट में इसका आप क्या कर लेंगे, चौथाई हिस्सा कर लेंगे, तो ये लगभग जो है 3700 से 4000 के बीच में आपको टेस्टिंग मिलने वाली है कैग वाले में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क की अगर हम बात करें या जूनियर जो सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है, ठीक है, एलडीसी और जेएसए के लिए जो पोस्ट होता है, या फिर जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है, पीए और एसए का जो पोस्ट होता है, वह पर आवर यहाँ पर जो है 10,500 की डिप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा कितना, 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और 15 मिनट का समय मिलेगा तो 15 के मिनट के समय में अबाउट जो है लगभग 9000 जो है आपको की डिप्रेशन, ठीक है, ये 1 आवर का है
1 आवर का है तो लगभग 15 4 कम कर देंगे तो लगभग ये भी आ जाएगा आपके 2400-2500 के आसपास। ठीक है, यानी इतना की डिप्रेशन आपका होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो सैलरी की अगर हम बात कर लें कि इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए जो है अप्लाई आप करेंगे, तो यहाँ पे 4 से 5-6 पोस्ट हैं और जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे और 4500 पोस्ट जो है यहाँ पर रहने वाली है। तो एलडीसी और जेएसए पोस्ट के लिए यानी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का पोस्ट जो है पे लेवल 2 रहता है और 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी रहती है। तो इतनी सैलरी इन हैंड नहीं मिलती। इन हैंड की अगर हम बात करें तो इन हैंड लगभग आपको जो है 31,000 से ज़्यादा ही मिलेगा। 31,000 से आपका ज़्यादा जो है शुरुआती सैलरी रहने वाली है। तो ठीक है, और पीए और एसए, ठीक है, तो पीए और जो पोस्टल असिस्टेंट है और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है इनके लिए लेवल 4 का है और यह जो आपकी पे स्केल है वह 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में है। यानी इसमें भी आपको लगभग 34,000 के आसपास इन हैंड आपके हाथ में मिलने वाली जो सैलरी है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो पे स्केल लेवल यहाँ 4 और 5 दो होते हैं। ठीक है, एक में ये है और एक में यह आपका दिया हुआ लेवल 5 और लेवल 4 का यह जो है सैलरी मिलती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की जो लेवल 4 का आपको यहाँ मिलता है 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए की जो है आपकी लेवल 4 का पेमेंट यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से पे स्केल है और पे स्केल जो यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 25,000 मिलेगा शुरुआती में, बाद में बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसी के बीच में आपका रेंज रहने वाला है। 25,000 है तो आप मान के चलिए कम से कम आपको 42-43,000 जो है पर मंथ इन हैंड आपको सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, वही बात कर लें टायर 1 का जो कट ऑफ रहा है पिछले साल का, तो यहाँ पे 2023 का मैंने कट ऑफ लिया है। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं आप देख पा रहे हैं एलडीसी और जेएसए पोस्ट के लिए 153 नंबर लगभग 154 नंबर गया हुआ है। वहीं कैग और डीसीए में अगर हम बात करें तो 169 नंबर लगभग 170 नंबर, यानी 200 में से देख रहे हैं 200 में से 170 नंबर केवल कैग के लिए गया है, क्योंकि इसके पोस्ट कम रहते हैं इसलिए इसका मेरिट जो है हाई जाता है। और अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे भी देख रहे हैं लगभग 170 नंबर जो है 200 में से यहाँ पर हैं। वही एससी की बात करें, एसटी की आप देखें तो एससी और एसटी के लिए 136, 157 ये कैटेगरी है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 152, 169 और 154। यानी अगर आपको क्वालिफाई करना है मेरे भैया, तो क्वालिफाई अगर करना है तो आपको 170 प्लस करना पड़ेगा। और 170 प्लस करना पड़ेगा मतलब आप समझ सकते हैं आपको बहुत कठिन मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत कठिन मेहनत करने की ज़रूरत है, तब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। फॉर्म कौन भरे? तो फॉर्म वह लोग भरे जिनका मैथ जो है बैकग्राउंड रहा है। अगर आपने क्लास 12th में मैथ से अगर पढ़ा है तो आप जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करिए। अगर जिनका मैथ नहीं रहा है बाद में उनका मैथ अच्छा हो गया है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई, तो क्या बायो वाले अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भैया, बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट साइड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में भले आप मैथ पढ़ते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं बाद में वह मैथ जो है पढ़ते हैं, भले वह आर्ट साइड से रहते हैं या फिर बायो ग्रुप से रहते हैं, लेकिन वह बाद में अच्छा कर जाते हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं। तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, टायर सेकंड का मैंने सिलेबस लिया है क्योंकि टायर सेकंड और टायर फर्स्ट में लगभग सिलेबस सभी सेम है। तो टायर सेकंड का आप सिलेबस देख लीजिए, उसी आधार पर जो है उसको आप पढ़ते रहिए, आप उसको क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें मैथ्स के टॉपिक में कौन कौन से हैं, तो नंबर सिस्टम जो कि मैं आपको पहले से भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर वनडे एग्जाम में एक बार फिर से मैं रिपीट भी करूँगा। ठीक है, बाकी होल नंबर, डेसिमल यानी दशमलव, भिन्न, पार्टनरशिप, ठीक है, परसेंटेज प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। एवरेज, औसत, लाभ, हानि, डिस्काउंट, छूट, पार्टनरशिप, ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण वाला चैप्टर, समय और दूरी, समय और कार्य, बीजगणित से संबंधित प्रश्न और लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण से संबंधित प्रश्न। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और मिश्र धन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ट्रायंगल यानी ट्रायंगल से काफी प्रश्न आते हैं, यहाँ से ध्यान में रखेंगे, ट्रायंगल से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। कांग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सर्किल यानी जो वृत्त है, ठीक है, वृत्त से संबंधित ट्रायंगल,
क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्किल, राइट प्रिज्म, प्रिज्म से भी कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर, पैरापाइड, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, 3 से 4, 25 में से 3 से 4, 25 में से 3 से 4, मतलब आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट है ये। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और टेबल्स एंड ग्राफ से भी प्रश्न जो है 2 से 3 प्रश्न आपके टेबल और ग्राफ वाले से रहता है, जिसमें पाई चार्ट है, बार चार्ट है, दंड चार्ट है, तमाम चीजें जो है पूछी जाती है, तो यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो सेमांटिक जो है, एनालॉजी, ऑपरेशन, यानी इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, उनको पढ़ना है। कुछ चैप्टर इसमें और इंक्लूड हो जाएंगे जिनको आपको पढ़ना है, जो कि आपको अंकित सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनको आप बस फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो विकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स और होमोनिम्स। तो सिनोनिम्स यानी विलोम शब्द और जो है समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, ठीक है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची हो जाता है, और स्पॉट द एरर यानी त्रुटियां, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेलिंग यानी जो स्पेलिंग जो करेक्ट करना होता है, इडियम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसी वाक्य दिया होता है तो उसको एक शब्द में लिखना, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने हाई स्कूल में या इंटर में बहुत पढ़ा होगा, सफलिंग ऑफ द सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ द सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये जो है आपके इंग्लिश में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी अगर वही हम जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, जीए की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस में जो आपसे पूछा जाएगा, तो भैया जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है जियोग्राफी, करेंट अफेयर, जहां से ज्यादा आपको फोकस करना है, हिस्ट्री, ठीक है, तो ज्योग्राफी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस में तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों पार्ट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न, लड़का कहाँ फाइट करता है, लड़का जो है मैथ में भी सही करता है, रीजनिंग भी सही करता है, इंग्लिश भी करता है। जो लड़के जीए में जनरल अवेयरनेस में अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि यही स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसी में जो है लड़के अक्सर फंसते हैं, इसी में कम हो जाता है नंबर, तो ये आपको मजबूत करना है। बाकी जिनका मैथ वीक है वो हमसे पढ़ते रहें, रीजनिंग जिनका वीक है अंकित सर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुष्पेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, तो सभी जो है आपको यहाँ पर वनडे एग्जाम के लिए पढ़ा ही रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है इसको जरूर देखें। और इन फॉर्म को हमने आपको बताया कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कौन सी आपको किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है, मैथ्स की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए आपको, तो मैथ या अलग अलग, अगर इंग्लिश की अगर हम बात कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन का भी आता है। बाकी आप इंग्लिश सर जब पढ़ा रहे हो तो वहाँ से भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वह जो आपको प्रोवाइड कराते हैं आप वहाँ पे पूछ लीजिए कि सर इंग्लिश में हमको कौन सी बुक जो है ज़्यादा ठीक रहेगा वनडे एग्जाम के लिए या CHSL एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैथ्स की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो मैथ्स के लिए भैया मैं प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए, जो यह आप ग्राफ आप देख पा रहे हो, इस ग्राफ में जो किताब दिया गया है इसको आप ऋचा अग्रवाल का, तो ऋचा अग्रवाल का जो लेटेस्ट वर्जन है वह आप खरीदिएगा, और यहाँ पर आपको लिखा होगा 5500 प्लस लिखा होगा, 5500 प्लस जिसमें लिखा होगा वह आपका लेटेस्ट बुक होगा। यहाँ पे तो 5000 लिखा है, ये पुराना हो गया है, तो 5500 प्लस लिखा होगा वह आप बुक खरीदिएगा। इसमें 2 तरह की किताबें आती हैं, एक 5500 लिखा होता है, एक कहीं पे 3000 या 3500 लिखा, तो 3000 3500 वाला नहीं खरीदना, जहाँ पे लिखा रहेगा 5500 प्लस परीक्षा आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो वाला आप जरूर परचेज करिएगा, वो थोड़ी सी मोटी किताब होती है, और यह काफ़ी अच्छी किताब मैं इसको मानता हूँ, और हर एग्जाम के लिए मानता हूँ, चाहे आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप CDS या CGL या किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, यह सबसे मुझे अच्छी किताब लगी अब तक की,
ठीक है। बाकी एक आप 2 किताबें रखेंगे मैथ की, एक ट्रिकी मैथमेटिक्स जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये इस तरह से आपका किताब का कवर है, आप इसमें इस तरह से आप देख पाएंगे। ये 2 किताबें आप परचेज कर लीजिए। अगर आपको सीडीएस का एग्जाम देना है, सीजीएल का देना है, सीएचएसएल का देना है, रेलवे का देना है, आरपीएफ का देना है या फिर आरआरबी का देना है, सभी एग्जाम्स के लिए केवल 2 किताबें पढ़िए, बहुत ज्यादा किताबें नहीं, बस उसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। तो एक अरिहंत पब्लिकेशन का ऋचा अग्रवाल का किताब है और एक यहाँ पर हमने ट्रिकी मैथमेटिक्स जो कि अचीवमेंट पब्लिकेशन का है। तो ये 2 किताबें आप परचेज कर लीजिए, इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई 100% हो जाएगा, 100% नहीं 110% हो जाएगा। ठीक है, तो ये किताबें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो या आप सीएचएसएल का जो कि फॉर्म आपका जस्ट अभी आ जाएगा, हो सकता है अभी नोटिफाइड ना हुआ हो, 1-2 दिन के अंदर आपका सीएचएसएल का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी आयु 18 से 27 वर्ष है तो एक बार फिर से बता दूं, 18 से 27 साल है तो आप फॉर्म जरूर फिल करिएगा, एग्जाम जरूर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।